जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विक्ट्री में। दोस्तों, आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं। जो बच्चों को सबसे ज़्यादा सताता है, जो बच्चों के मन में सबसे ज़्यादा डर रहता है, वो रहता है एडवांस मैथ। कि एडवांस मैथ तो हमें समझ में ही नहीं आती है। देखिए बच्चे क्या करते हैं, उसे इग्नोर करके चले जाते हैं। लेकिन अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो एडवांस मैथ आपको आनी ही आनी चाहिए, क्योंकि एडवांस मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां आप कम समय में ज़्यादा नंबर ला सकते हैं। देखिए एडवांस मैथ के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो लगभग 20 सेकंड में सॉल्व हो ही जाते हैं, अगर आपको उसके कॉन्सेप्ट पता है और शॉर्ट ट्रिक पता है। तो आज हम इस क्लास में यही आपको बताने वाले हैं कि जो एडवांस मैथ की जो क्लास होगी वो कैसे होगी। देखिए उसका जो एक क्लास का शेड्यूल रहेगा वो कैसे रहने वाला है, वीकली उसमें टेस्ट होने वाला है कि नहीं होने वाला है, और हम अपनी तैयारी को कैसे आगे को ले जाएं। अब सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि किस किस पेपर में एडवांस मैथ से कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं डिफेंस सेक्टर में सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीडीएस में। सीडीएस के पेपर में 60 से 70% जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो होते हैं एडवांस मैथ। देखिए अर्थमेटिक से क्वेश्चन पूछेगा 30 से 40 के बीच में, और इधर एडवांस मैथ में पूछता है 60 से 70 के बीच में। तो सिलेक्शन के लिए सबसे बड़ी नींव सीडीएस के लिए जो है वो एडवांस मैथ है। ठीक है, अब आप ले लीजिए सीजीएल। सीजीएल में एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, तो 12 से 13 क्वेश्चन जो होते हैं एडवांस मैथ का पूछा जाता है, और बहुत शानदार ट्रिक के साथ हम आपको पढ़ाएंगे। ठीक है, और उसके बाद सीपीयू में 12 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो हमारे सिलेक्शन के लिए एडवांस मैथ बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर यहाँ पर साबित होगा। तो हम आपको बताने वाले हैं कि जो इसमें टॉपिक हैं वो कहाँ से शुरू करेंगे, हमारी क्लासेस वो कैसे कैसे होंगी। ठीक है, तो आप लोग देख सकते हैं मैं यहाँ पर पूरा टाइम टेबल यहाँ पर लेके आ गया हूँ आपके सामने कि कितने हमारे इसमें टॉपिक हैं और कितने दिन में ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लाइंस एंड एंगल के साथ, जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, और इस टॉपिक को करने में हमको ज़्यादा से ज़्यादा 4 या 5 दिन लगेंगे। ठीक है, अगर हम बहुत धीरे धीरे भी पढ़ते हैं तो भी ये 4 दिन में समाप्त हो जाएगा। उसके बाद सबसे बड़ा चैप्टर इसमें यही है ट्रायंगल थ्योरी और प्रॉपर्टी। इसमें बहुत कुछ है और बहुत कुछ नई सीखें आपको बताऊंगा, और शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको इसमें बताने वाला हूं कि हम कैसे कैसे शॉर्ट ट्रिक से इनको सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद साइन रूल कोसाइन रूल 1 दिन का है, 1 दिन में हम इनको समझ जाएंगे। एरिया एंड रेशियो में 2 दिन हमारा इसमें समय लगने का, 2 से 3 दिन। ठीक है, देखिए समानता सिमिलरिटी जो है सबसे इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है एसएससी में। यहाँ से बहुत क्वेश्चन, ये 2 टॉपिक हैं, इन दोनों से हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये 2 टॉपिक अपने आप में बहुत बड़े टॉपिक है। उसके बाद जैसे ही हम पहुंचेंगे सर्कल में, सर्कल की भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं, इनको पढ़ने में हमारे पास 4 या 5 दिन का समय होगा, तो हम इन्हें 4 या 5 दिन में समाप्त कर देंगे। इसके बाद देखिए दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है, चाहे कोई भी पेपर ले लो, मैं एग्जांपल ले रहा हूं सीडीएस में 20 से 22 क्वेश्चन आपको ट्रिग्नोमेट्री से ही देखने को मिलेंगे, ये गारंटी है। ठीक है, तो यहां से 20 से 22 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और जो अपने सिलेक्शन के लिए बहुत बड़ी चीज है हाइट एंड डिस्टेंस। देखिए एसएससी के उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो कि बहुत नॉर्मल सा होता है, इसको आप लंबी ट्रिक से सॉल्व करते हैं, लेकिन हम आपको यहाँ पर बहुत छोटी सी ट्रिक देंगे जो आप क्वेश्चन को देखते ही फोड़ देंगे। इसके बाद देखिए मेंसुरेशन, ये चैप्टर भी बहुत बड़ा चैप्टर है। इसमें सीडीएस में जो मेंसुरेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो 20 से 25 रहते हैं, तो आपको ये टॉपिक भी करना है। अब देखिए बात रही डीआई। ठीक है, डीआई भी हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो सीजीएल का हो, चाहे वो एमटीएस का हो, चाहे वो किसी भी पेपर में हो, डीआई पूछा जाता है। और जब हम इन सबको पढ़ लेंगे तो जो लास्ट हमारे पास काम रहेगा वो रहेगा ऑल फॉर्मूला। जितने भी हमने इन सब में फॉर्मूला पढ़े हैं उनको मैं लास्ट में आपको रिवाइज कराऊंगा, जो कि एक की फैक्टर के समान यहां पर काम करेगा। ठीक है, तो ये तो रहे, जब भी आप अपनी कॉपी और पेन लेके तैयार रहें तो सबसे पहले आपको क्या करना है, ये स्टार्टिंग पेज में ये सारे नोट करने हैं कि हमारा जो टॉपिक वाइज चलेगा वो कैसे चलेगा। और मैं आपको एक चीज इसमें बताने वाला हूं, जो भी ये टॉपिक मैं पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट होंगे और एकदम हाई लेवल पर जाएंगे।
ठीक है। यदि आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है एडवांस में तो आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं पढ़ाऊं वैसे वैसे मेरे साथ नोट्स बनाते हुए चलना है। अगर आपके एक बार इन सबके नोट्स तैयार हो गए तो आपको एडवांस मैथ कहीं से भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैं पहले ही बता रहा हूं, मैं पूरे एकदम जीरो कॉन्सेप्ट से शुरू करने वाला हूं, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हमारा कार्यक्रम कैसे चलेगा। सबसे पहले देखिए संडे के दिन तो हमारी कोई भी क्लास नहीं आने वाली है, और उससे पहले क्या होने वाला है, 5 दिन हम क्लास लेंगे, उसमें हम आपको थ्योरी के साथ साथ क्वेश्चन भी कराएंगे। लेकिन जो हमारा सैटरडे रहेगा उस दिन हमारा रहेगा वीकली टेस्ट, कि हमने इस वीक में क्या क्या सीखा। और मैं आपको यहाँ पर इस चीज का एक अच्छा सा जो प्रीवियस ईयर में हमारे क्वेश्चन पूछे गए हैं सारे एग्जामों के, वहां से मैं क्वेश्चन उठा के लाऊंगा और आपसे इस दिन इसका टेस्ट लूंगा। और आपको जानना होगा कि हम जो पढ़ रहे हैं वो किस डायरेक्शन में पढ़ रहे हैं, क्या हमको समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन कैसे आते हैं, वो आपको पढ़ने के लिए इस दिन का समय है, ठीक है। और आपको पता है कि जो हमारे पढ़ाने की ट्रिक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, बेसिक चीजें से बताएंगे, ठीक है। जब आपका बेसिक क्लियर हो जाएगा उसके बाद हम आपको बताएंगे कि शॉर्ट ट्रिक कैसे हमें यूज करना है और शॉर्ट ट्रिक कहां कहां पर लग सकती है और कैसे लग सकती है। ये नहीं कि आप पहले ही शॉर्ट ट्रिक से सीख जाएं और क्वेश्चन को आपको आता ही नहीं करना, ठीक है, ये गलत बात होगी। हमको क्या करना है, पहले उसका बेसिक सा कॉन्सेप्ट सीखना है और मैथ को बिल्कुल मजेदार ढंग से हम पढ़ेंगे, ठीक है। कोई भी लोड नहीं लेना है कि हमें मैथ नहीं आती है, बिल्कुल मेरा काम है आपको सिखाना। बस अगर आप मेरे साथ इन सब टॉपिकों को पढ़ लेते हैं तो आपका जो एडवांस मैथ का जो डर है वो पूर्ण रूप से खत्म हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। बस आपको मेरे साथ चलना होगा और जो जो टॉपिक दिए हैं इनको, इसके बाद क्या करना है आपको, जैसे ही मैं एक टॉपिक खत्म करूंगा तो आपको क्या करना है, कोई भी पब्लिकेशन की बुक उठानी है। मैं किसी भी पब्लिकेशन का नाम नहीं लूंगा, कोई भी आप बुक उठाइए और वहां से क्वेश्चन उठाइए और सॉल्व करिए। आपको हर एक क्वेश्चन आएगा क्योंकि यहाँ पर मैं सारे कॉन्सेप्ट आपको बता दूंगा, ठीक है दोस्तों। तो जो हमारी क्लास है वो स्टार्ट होने वाली है, मंडे से स्टार्ट होगी हमारे, और आप लोग तैयार रहिए क्योंकि एक नया हम यहाँ पर आरंभ कर रहे हैं। और मिलते हैं उस वीडियो में। आप अपने कमेंट की राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपके जो एक कमेंट होता है वो हमें बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल देता है। और आप कितने तैयार हैं, आपको कितना मज़ा आने वाला है इस बैच में, वो आपको परसों पता चलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।